कहानी का आगाज होता है 1879 के पुराने अमेरिका से, जहां रोज क्रीक नाम की एक बस्ती में लोग अमन से रह रहे होते हैं। मगर उनकी ये खामोशी तब टूटती है जब बार्थोलोम्यू बोग अपने गुंडों के साथ वहां एंटर होता है। बोग एक बेरहमी बिजनेसमैन है जिसे टाउन की जमीन चाहिए सोना निकालने के लिए। बोग लोगों को दो रास्ते देता है, या तो अपनी जमीन सिर्फ $20 में बेचो या मौत का इंतजार करो। अपनी ताकत दिखाने के लिए वो उनका मुकद्दस चर्च जला देता है और कई मासूमों को गोली मार देता है। इन्हीं में एमा का शौहर मैट बोमर भी होता है, जो अपनी बस्ती की हिफाजत करते हुए मारा जाता है। एमा अब बदला लेने के लिए निकलती है, क्योंकि कानून भी बोग की मुट्ठी में होता है। अब एंट्री होती है सैम चिज़म की। वो एक वारंट ऑफिसर है जो मुजरिमों का शिकार करता है। जब एमा उससे मदद मांगती है और बोग का नाम लेती है, तो चिज़म का इरादा बदल जाता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे ठीक 6 और लोग चाहिए। सबसे पहले वो जॉश फैराडे को मिलता है। फैराडे एक गैम्बलर है जो मौत के मुंह में भी कार्ड ट्रिक्स दिखाता है। चिज़ोम उसे उसके घोड़े का लालच देकर साथ मिलाता है। इसके बाद टीम बनती है। वास्केज, एक भगोरा मुजरिम जिसे चिज़ोम अरेस्ट करने के बजाय मिशन में शामिल करता है। गुडनाइट रोबिशे और बिली रॉक्स। गुडनाइट एक पुराना मार्क्समैन है और बिली चाकू चलाने का उस्ताद। जैक हॉर्न, एक भारी भरकम आदमी जिसकी आवाज अजीब मगर दहशतनाक है। रेड हार्वेस्ट, एक कुमैंची वॉरियर जो अपनी कबीले की परंपरा छोड़कर इनके साथ मिल जाता है। ये सातों लोग रोज क्रीक पहुंचते हैं और पहले ही दिन बोग के हायर्ड गुंडों का खात्मा कर देते हैं। चिसोम एक शेरिफ को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो बोग को जाकर ये खबर सुनाए कि अब टाउन बदल चुका है। अब बारी थी लोगों को ट्रेन करने की। मगर मसला ये था कि ये लोग किसान थे, सिपाही नहीं। फैराडे और गुडनाइट उन्हें शूटिंग सिखाते हैं, मगर लोग अपने ही पैरों पर गोली मार रहे होते हैं। वक्त कम था, इसीलिए हमारे हीरोज बोग की माइनिंग साइट पर अटैक करके उसका सारा डायनामाइट चुरा लेते हैं। वो जानते थे कि 200 लोगों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ गोलियां काफी नहीं होंगी, उन्हें धोखा और धमाका दोनों चाहिए। वो दिन आ जाता है जब बोग अपनी पूरी आर्मी लेकर रोज क्रीक पर हमला करता है। हमारे हीरोज ने हर रास्ते पर ट्रैप्स और डायनामाइट फिट किया होता है। शुरुआत में हमला कामयाब रहता है, मगर तभी बोग अपना आखिरी हथियार निकालता है, द कैटलिंग गन। ये मशीन गन मौत बरसाना शुरू करती है। इस लड़ाई में गुडनाइट और बिली रॉक्स एक साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं। जैक हॉर्न भी कुर्बान हो जाता है। अब सिर्फ फैराडे बचा था जो इस मौत की मशीन को रोक सकता था। फैराडे को कई गोलियां लगती हैं, मगर वो रुकता नहीं। वो गैटलिंग गन के पास पहुंचकर एक आखिरी मजाक करता है और डायनामाइट से पूरी गन और अपने आप को उड़ा देता है। उसका ये बलिदान जंग का रास्ता बदल देता है। आखिर में सैम चिज़ोम बोग को पकड़ लेता है। यहां राज खुलता है कि बोग ने सालों पहले सैम की फैमिली के साथ जुल्म किया था। बोग धोखा देने की कोशिश करता है, मगर एमा अचानक आकर उसे गोली मार देती है। इंसाफ पूरा होता है। 7 लोग आए थे, मगर सिर्फ 3 जिंदा बचे। उन्होंने एक ऐसे टाउन के लिए अपनी जान दी जिसे वो जानते तक नहीं थे। लोग उन्हें हमेशा द मैग्निफिसेंट 7 के नाम से याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कुर्बानी और एक्शन पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगली कहानी किस मूवी की सुनना चाहेंगे? कमेंट में बताएं।